शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पूरा डेट फाइनल कर दिया गया कि कब तक रिजल्ट आ जाना है, कब तक ज्वाइनिंग करा देना है। फिर इन छात्र नेताओं को अभी 9 तारीख 16 तारीख हाँ अभी खुशबू पाठक से मेरी बात हुई, उसके बाद दिलीप जी से मेरी बात हुई और भी कुछ छात्र नेता से मेरी बात हुई। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी ठीक ठाक ही रहेगा, प्राइमरी सेक्शन में भी ठीक रहेगा, टीजीटी पीजीटी में भी आपका ठीक रहेगा। वैकेंसी 45,000 दोस्त आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 44,000 सीटों की बात किया जा रहा है। अब ये देखिए जीडीयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि लगभग 44,000 पदों पे बहाली आ रही है। एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो अभ्यर्थियों का आंदोलन भी तय है। आखिरकार 9 तारीख और 16 तारीख आंदोलन का डेट रखा गया, आगे क्या कुछ होना है। लगातार ये आंदोलन के बाद इस तरह का अपडेट आना, पेपर से न्यूज आना क्या कुछ साबित करता है, हर एक मुद्दे पर बारीकी से बात करेंगे। हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर जुड़े हैं। सर पहले तो आपको स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर टीआरई 4 को लेकर देखिए सर 44,000 की बात अभी क्लियर किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री भी मीडिया चैनलों पे बोले कि लगभग प्रक्रिया पूरी होगी, बीपीएससी को रोस्टर भेजा जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे इस पे सर? शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं, थोड़ा भरोसा तो निश्चित रूप से कम हो गया है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो लगातार बोल रहे हैं कि अब वैकेंसी आ रही है, अब नोटिफिकेशन आ रहा है, अब रोस्टर क्लियर हो रहा है वगैरह वगैरह। और अभी शायद इसलिए आज ये बातें निकल करके सामने आई है। पहले तो 27,000 वैकेंसी स्टार्ट हुआ, फिर 35,000 पहुंचा, अभी 44,000 तक पहुंचा है आपका वैकेंसी। कि आप देखे होंगे कि कल परसों ही पिछले 2 दिन में ढेर सारा हलचल हुआ कि आंदोलन को लेकर के कि एक महा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी तक ही, उसके पहले तो इलेक्शन से पहले ही वैकेंसी आने वाली थी। फिर हुआ कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पूरा डेट फाइनल कर दिया गया कि कब तक रिजल्ट आ जाना है, कब तक ज्वाइनिंग करा देना है। फिर उसके बाद हुआ कि 15 जनवरी तक अधियाचना भेज दी जाएगी और फिर अभी लगातार अब जा करके हो रहा है कि 44,000 प्लस वैकेंसी देंगे और 1 महीने के बाद नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि बातों में वेरिएशन है। कहीं ना कहीं अभी भी हमको या तमाम छात्रों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जब तक कि नोटिफिकेशन आ नहीं जाता है। कहीं ये नोटिफिकेशन का खेला तो नहीं चल रहा है कि अभी महाआंदोलन का डेट तय किया गया है और उसके दबाव में आकर के इस तरह की बातें निकल करके सामने आई। इसलिए मेरा अपना मानना है कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उनको पूरा लीगल वे में नोटिस निकालना चाहिए कि आखिर कब तक हम क्या करने जा रहे हैं, पूरा डिटेल ब्यौरा। अब बच्चों को सरकार पर भरोसा इस मामले में नहीं रहा जितना वो ये खेला देख चुके हैं। रोज रोज बातों में, शिक्षा मंत्री जी के बातों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इतना जिला का रोस्टर, इतना जिला का रोस्टर, इतना जिला का रोस्टर वगैरह वगैरह। अभी एग्ज़ाम कैलेंडर आया, यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन, हाँ बीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर आया, वहाँ पर कहीं से भी जिक्र नहीं था टीआरई का। लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जा चुका है, कैलेंडर में नहीं था, फिर भी उसके बाद नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम हुआ। तो कैलेंडर में तो तब जाता है जब पूरी तरीके से शिक्षा विभाग ये क्लियर कर दे कि ये हमारा रोस्टर क्लियर हो गया, हम रोस्टर को जीएडी को भेज रहे हैं, जीएडी बीपीएससी को भेज रही है। तब जाकर के बीपीएससी को जब पूरी तरीके से डिटेल प्राप्त हो जाएगी, तब जाकर वो एग्ज़ाम कैलेंडर में वो सम्मिलित उसको करती। तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। जैसे ही बीपीएससी को आएगा तो बीपीएससी अपना प्रोसेस पूरा करेगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो ये आंदोलन का डेट तय किया गया है, पूरे छात्र को इसमें सहयोग करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो सरकार ने छात्रों से वादा किया कि हम 1,20,000 वैकेंसी देंगे, फिर कभी हुआ कि 1 लाख वैकेंसी देंगे, 70,000 वैकेंसी देंगे। जो वैकेंसी आपको देना है आप दीजिए, बहुत विलम्ब हो चुका है। आप ये तय करिए कि नोटिफिकेशन आप कब तक दे रहे हैं, और आपके इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन दूसरा हम एक बात और कहना चाहेंगे कि इन छात्र नेताओं को अभी 9 तारीख 16 तारीख हाँ अभी खुशबू पाठक से मेरी बात हुई, उसके बाद दिलीप जी से मेरी बात हुई और भी कुछ छात्र नेता से मेरी बात हुई। तो सबका अपना अपना तर्क था, सब कोशिश कर रहे हैं आपस में, लेकिन आपस में एकजुटता का कहीं हमको अभाव दिख रहा है। अब कारण जो भी हो उस पर हम नहीं जाने वाले हैं। अब जब दिलीप जी से हमने बात किया तो उनका कहना था कि सर अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उस एग्ज़ाम में बच्चे प्रभावित ना हो, क्योंकि विधि व्यवस्था निश्चित रूप से आंदोलन से प्रभावित होती है। और कुछ एक बच्चे
का अगर एग्ज़ाम ही छूट जाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये बड़ा सवाल उठ जाएगा और उचित नहीं है। दूसरा उनका तर्क ये भी था कि बीपीएससी को भी या शिक्षा विभाग को भी बीच में कुछ समय मिलना चाहिए निर्णय लेने का, या उससे पहले ही अगर सारा कुछ ये क्लियर कर देती है तो फिर आंदोलन का ज़रूरत क्या है। तो थोड़ा सा हमको तर्क सही भी लगा। फिर इधर इन लोगों का भी देख रहे हैं कि एक अलग ही मुहिम चालू है। तो मेरा कहना है कि पहले आप लोग भी आपस में एकजुट हो जाए, क्योंकि एकजुट होकर के छात्र हित में अगर निर्णय लेंगे तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट निर्णय माना जाएगा। वैसे 16 तारीख को महा आंदोलन का डेट तय किया गया है, 9 तारीख को भी तय किया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं आंदोलन कमज़ोर होता है, इससे निश्चित रूप से आंदोलन कमज़ोर, छात्र आपस में कन्फ्यूज रहते हैं, आपस में बट जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत वाली स्थिति है। तो एक तो इन बातों पर तमाम छात्रों को भी कमेंट करना चाहिए कि आपका क्या सोच है इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन दूसरी बात हमने आंदोलन को लेकर के जो कही है, तो कहीं से भी पढ़ाई और लड़ाई दोनों एक साथ चलना चाहिए, कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि सरकार पर अभी आप दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिले, क्योंकि इलेक्शन अब हो गया है, कोई तरह का प्रेशर सरकार पर नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहेगी। हो सकता है कि इसमें आपको विलंब देखने को मिले, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रोस्टर एकदम तैयार है, भेज दिया गया है वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन आ नहीं जाता है, ये रोस्टर के खेल पर कोई भरोसा हमको तो तत्काल नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी सवाल और है सर, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल टीचर, उसमें कुछ रिक्तियों की संख्या को लेकर के कन्फ्यूजन है। अभी जिस हिसाब से आपने देखा कि 35,000 से 44,000 तक पहुंचा है, मे भी कि ये संख्या और भी बढ़े। आप अगर इसको ऐसे देखिएगा तो मेरा मानना है कि अब TRE 3 पर अगर आप गौर करते हैं तो 87,700 वैकेंसी आई थी, लेकिन फाइनली 52,000 के करीब छात्रों को ही ज्वाइनिंग लेटर मिल पाया, उससे भी कम ही रहा होगा। तो आप 87,000 में से 52,000 घटा दीजिए तो 35,000 के अप्रोक्स तो खाली सीट ही बचा हुआ है, बैकलॉग का ही सीट, फिर उसमें एडिशनल सीट ऐड होगा। तो किस हिसाब से कहती है कि 21,000 हम बैकलॉग का सीट उठा रहे हैं, बाकी वैकेंसी को दे रहे हैं, जबकि हेडमास्टर की इतनी बहाली हुई, बहुत सारा सीट उधर भी वैकेंट हुआ और हाल के दिनों में ढेर सारा रिटायरमेंट वगैरह हो रहा है। तो कहीं इनके पास सीट की कमी नहीं है, सीट इनके पास पर्याप्त है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन इनका कहना है विभाग का नहीं, हम TRE 5 भी देने वाले हैं, इस लेकर के इस हिसाब से हम बांट करके दे रहे हैं। ये तो समय के हिसाब से आपको पता चलेगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार कितनी संख्या में वैकेंसी आई। अभी 1 to 5 वाले भी छात्र परेशान थे कि पता नहीं 1 to 5 में वैकेंसी कोई कह रहा है कि आएगी, कोई कह रहा है कि नहीं आएगी। 1 to 8 10 तक अच्छा बोला बिल्कुल। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी ठीक ठाक ही रहेगा, प्राइमरी सेक्शन में भी ठीक रहेगा, TGT PGT में भी आपका ठीक रहेगा। वैकेंसी 45,000 दे कि 50,000 दे, तो हमको लगता है कि अब 1,20,000 ही होना चाहिए। उस पर ना जा करके कितनी जल्दी आप वैकेंसी देने वाले हैं उस पर करना चाहिए, क्योंकि छात्रों का भी धैर्य समझिए कि जवाब दे दिया। पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल से तमाम छात्र TRE 4 के लिए लगे हुए हैं, और जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहते हुए बहुत सारे छात्रों को देखते हैं कि पटना में रह करके तैयारी कर रहे हैं। किसी तरीके से 2, 4, 5 महीना 6 महीना का टारगेट अपना बना करके आए थे, सारा टारगेट उनका फेल कर गया। लड़कियां खास करके उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, शादीशुदा महिलाएं हैं, बाल बच्चा को छोड़ करके आकर के यहाँ पर अपना किसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मिन्नत के साथ वो आज्ञा लेकर के घर से निकले थे माता पिता या ससुर से कि हम किसी भी सूरत में हमको कुछ समय दिया जाए, हम भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सारा सोच उनका लगभग समाप्त सा हो गया है। अब कहीं ना कहीं आशा की किरण भी दिखाई नहीं दे रही है कि पता नहीं कब तक नोटिफिकेशन होगा, हम कितना दिन बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति भी एक जैसी नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए हम तमाम शिक्षक भी एक मंच पर आकर के तमाम छात्र नेताओं को, चाहे वो दिलीप जी हों या दूसरे छात्र नेता हों, आपस में एकजुट हो जाइए। और हम लोगों का पूरा सपोर्ट आपके साथ है, तमाम छात्रों का भी सपोर्ट है। किसी भी सूरत में इस महा आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन या महा आंदोलन साबित करना है, जिससे कि सरकार इस पर जल्द से जल्द अमल करके जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे।
सर एक तरफ दूसरी तरफ देखें तो पॉजिटिव वे में अगर इसको अभ्यर्थी लेते हैं कि बहाली में भी फरवरी एंड अप्रैल तक आता है, तो कैसे अभी से वो तैयारी को लेकर क्या कुछ करेंगे? नहीं, हम जिस हिसाब से आपको बोले कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों आपको साथ रखना होगा, क्योंकि इसमें 8 लाख प्लस छात्र हो गए, 8 लाख, अच्छा और इस बार सीटेट वाले छात्रों को भी मौका मिलने जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन धीरे धीरे और आपका टफ होगा, और ख़ास करके जो इस बार एस्टेट पास किए हैं, जो इस बार सीटेट पास करेंगे, उनके लिए तो और बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसमें उनका सामना वैसे छात्रों से होने जा रहा है जो TRE 1, 2, 3 में भाग ले चुके हैं और ऑलरेडी तैयारी उनका बहुत बेहतर है। तो चूँकि ये कंपटीशन है, तो जिनका लेवल मैक्सिमम तक पहुंचेगा, रिजल्ट उन्हीं का होना है। कम समय या ज़्यादा समय की बातें नहीं है, कम समय भी समय तो लगातार आपको मिल ही रहा है, और अभी से भी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 4 महीना प्लस का समय आपके पास होगा ही होगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीना आपको फॉर्म भरने का डेट रहेगा, उसके 3 महीना के बाद मिनिमम एग्ज़ाम होगा, तो 4-5 महीना का समय तो आपके पास ऑलरेडी है। और एग्ज़ाम कब तक होगा इसकी गारंटी भी नहीं है, मिनिमम है कि मिनिमम 3 महीना का समय मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन अपर उस लिमिट टाइम का क्या होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए समय आपके पास पर्याप्त है, दिन रात आप एक कर दीजिए, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, जितना संभव हो 4-5 महीने की पढ़ाई में अगर आगे का 30-40 साल का लाइफ आपका बेहतर दिशा में बढ़ पाती है, तो वैसा आपको करना चाहिए। और जिस समय आएगा तो हम आंदोलन में भी भाग लेंगे, और समय आएगा तो हम लगातार अपने तैयारी को धार देते रहेंगे। अगर आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हो गया है, तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, तो लगातार आप प्रैक्टिस में लगिए और रिवीजन में लगिए, NCERT बेस्ड आप पढ़ाई कीजिए, लगातार टेस्ट मारिए। अभी तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर बहुत सुगम तरीके से सस्ते में हमने टेस्ट भी उपलब्ध कराया है। 12 तारीख से नया बैच भी ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी मिनिमम कॉस्ट में आ रहा है। कंटेंट का किसी भी सूरत में कमी नहीं है। आप देखिएगा रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो हमारी प्रैक्टिस वर्कबुक आती है, ढेर सारा कंटेंट मटेरियल वहाँ पर भी उपलब्ध है। तो मटेरियल या कंटेंट का बिल्कुल भी कमी नहीं है, बस आप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और जिस दिन आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो जाएगा, वो तैयार है ही, उस दिन सबको एक बार निकल करके बड़ा सा भीड़ एक बार क्रिएट करना है, जिससे कि दबाव अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। और जो हमसे वादा किया गया है, यानी तमाम छात्रों से सरकार ने वादा किया है, तो बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, और वादे पर सरकार खरे उतरे, तो वो चीज़ जरूर प्रयास होगा कि उसके लिए हम लोग प्रेशर बनाएं। और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका ढेर सारा आभार है कि इस बार भी जब इलेक्शन के बाद उन्होंने वादा किया कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पर हम अमल करने जा रहे हैं, तो फिर वैकेंसी TRE 5 भी आएगा, आगे भी आएगा, और अदर डिपार्टमेंट्स आप देख ही रहे कि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी लगातार आ रही है। तो इससे बेहतर जितनी भी वैकेंसी बिहार में आई है और लगातार आ रही है, पूरे देश में नहीं है। इसके लिए तो जितना मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट किया जाए उतना कम होगा। और महिलाओं के तो बल्ले बल्ले है कि 35% का, हाँ बिल्कुल 35% का स्पेशल रिजर्वेशन है, आपका प्राइमरी में 50% का रिजर्वेशन है। तो आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी दोबारा से आपको नहीं मिलना है। लेकिन महा आंदोलन के लिए सभी को तैयार रहना ही रहना है। देखिए, महाआंदोलन के लिए तैयार रहना मतलब जो डेट दिया गया उस पर अधिक से अधिक संख्या में छात्र हैं, ताकि आपकी बातों को मजबूती से रखा जाए, और लगातार जो आपका मांग है सीटों को लेकर हो या नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने को लेकर हो, तो आपका बातें को और तरीके से रखा जाएगा। बाकी जो भी डेट है आप उस पर आएंगे, और TRE 4 को लेकर लगातार हम लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन अच्छी खासी संख्या पे आए। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ जानकारी चाहिए? जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।